अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। सुप्रभात। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंगापुर सिटी के हृदय स्थल फवारा चौक पर। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जाता था, मगर अब एक और उसको महीने के लिए कर दिया मंथ, और आज उसकी अंतिम तिथि है। और जो सुरक्षा देख रहे हैं बेचारे टेम्पू चालकों को। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक। तो सड़क सुरक्षा मंथ के बारे में आपको जानकारी है क्या? नहीं सर। तो ये यातायात प्रभारी इन्होंने कभी जानकारी नहीं दी आपको? नहीं भाई, सब कुछ जानकारी। राज्य सरकार करोड़ रुपए का बजट खर्च करने के बाद में इन योजना को चलाती है, मगर जो मूलभूत बात है उनको इन तक नहीं पहुंचाती, और उसी की वजह से इन लोगों को चालान का दंश झेलना पड़ता है। गरीबन का मरण है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? सफीक नाम है मेरा। तो सर, जो अभी 1 महीने से 1 तारीख से और 30 तारीख तक सड़क सुरक्षा मंथ यानी महीने का प्रोग्राम चल रहा है। पहले एक सड़क सुरक्षा सप्ताह हुआ करता साथ, तो लोगों को समझाइश की जाती थी कि आप नियम और कानून जो है ट्रैफिक के वो अपनाएं, मगर आप गंगापुर सिटी के हृदय स्थल पर खड़े हो और दिन और रात टेम्पू चालक हो, उसके बावजूद भी आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको कुछ पता नहीं है? आए दिन के हमारे टेम्पो होंडे हो रहे हैं, इतने खराब है। रोडों की समस्या है, मगर अब सबसे बड़ी समस्या सड़क सुरक्षा पर। और देख रहे हैं कि सड़क सुरक्षा केवल नाम के लिए है, राजस्व जो शुल्क है उसमें बढ़ोतरी के लिए है, और बीच सड़क पर वाहन खड़े हैं। वाले को परेशान करा जा रहा है। कैसे? आगे सामान नहीं दे रहे। एक ज्योति नाम के भाई साहब, वो हमको बहुत हटवाते हैं टेम्पो का। हटाओ भाई, हम साइड में लगा गाली को उतारो और बच्चे नहीं, पर आप नो पार्किंग जोन में खड़े हो। पहली बात तो यहाँ सामने नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगा हुआ है, तो नियम है ना, उसका पालन करो। और फिर कोई कुछ परेशानी करता है तो इसकी जिम्मेदार प्रशासन ही तो है। टेम्पो बहुत है, लगाएंगे चलो, तो दूसरा लगा लेगा आके, हम क्या करें बताओ। यूनियन तो है, यूनियन के माध्यम से लड़ाई लड़ना सीखो, सबसे बड़ी बात ये। और यहाँ पर हम यातायात व्यवस्था है उसको बहाल करते देख सकते हैं, और जो ट्रैफिक पुलिस है वो पूरी तरह से मशगूल है अपने कार्यों में, और सुरक्षा को लेकर भी यहाँ चाक चौबंद है, मगर लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं। और यातायात प्रभारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और आज उनसे जानना चाहेंगे कि जो आखिरी सर, तो आज सड़क सुरक्षा मंथ का आखिरी दिन है सर। हाँ, आखिरी दिन है सर। और सर, क्या क्या कार्रवाई की? ये जो टेम्पू चालक हैं वो ये कई बात बता रहे हैं कि सर कि हमें कई चीज़ों का पता ही नहीं है। ट्रैफिक खूब समझाइश की है हमने जी। बीच रोड में नहीं रोकेंगे जी, कतारबद्ध चलेंगे जी, मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे जी, बहुत बातें इनको समझाई हैं, और कुछ लोगों ने समझी भी हैं, कुछ लोग रह गए होंगे काफ़ी तादाद। MB एक्ट में क्या क्या कार्रवाई हुई थी? हमने हेलमेट, सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड, इनके चालान काटे हैं जी, और स्कूलों में बच्चों को ज्ञान दिया है, कई स्कूलों में जाके दिया है, ये कई संस्थाओं में जाके दिया है। अपने ये टावरों वाली संस्था है, उसमें भी मैं एक दिन गया था, वहाँ उन लोगों को सबको समझा के आया था कि भाई आप अपनी सुरक्षा स्वयं करो। अगर 4 व्हील चला रहे हो तो आप सीट बेल्ट बांधो, उसके बाद ही चलो। और जो 2 व्हीलर हैं, कई बच्चे हैं जो अब इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनको चला रहे हैं,
तो थोड़ा सा अंकुश उन पे भी लगाया जाए इस तरीके से कि उनको, उनके परिजनों को, उनको स्वयं को कोई बुरा नहीं लगे। हमें ऐसा कोई बालक चलाता हुआ दिखेगा तो हम उसे रोकेंगे, उसके विरुद्ध क्योंकि उसके परिजनों को बुलाएंगे। वो स्वयं की तो जान लेगा ही लेगा, पर दूसरे की जान लेने पे भी उतार हो जाता है। बिल्कुल साहब। तो आप जो कार्य कर रहे हैं सराहनीय है। हम देखते भी हैं कि जगह जगह चौराहे पे लोगों से समझाइश की जा रही थी और ट्रैफिक जो आपकी सुपरविजन में अच्छा काम कर रहा है, ये भी एक बड़े। पर जो समस्या है अभी भौगोलिक परिस्थिति की जो समस्या है कि वाहनों की संख्या तो बढ़ गई साहब, और जो भौगोलिक परिस्थिति है वो वैसे के वैसे ही यथावत है, और कुछ अवैध जो अतिक्रमण है उनकी चपेट में भी शहर पूरी तरह से आ चुका है। प्रशासन बार बार कार्रवाई तो करता है मगर उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं। शहर में भी आपने कार्रवाई की, शहर के बीचों बीच लोगों पे चालान किए थे, मगर जो लोग हैं उनको भी कुछ समझना पड़ेगा। जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं होती, जिम्मेदारी स्वयं की भी होती है। तो और सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल, अपने तन मन को रखें फिट। सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाएं फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। आज आखिरी दिन है सर, क्या संदेश देना चाहोगे इन वाहन चालकों को और गंगापुर सिटी की जनता को? हेलमेट नहीं पहनने की वजह से सबसे अधिक मौतें हो रही हैं जी। तो हेलमेट तो पहनकर ही चलें टू व्हीलर वाले, और फोर व्हीलर अगर कोई चला रहा है तो वो मोबाइल का उपयोग नहीं करे, सीट बेल्ट का उपयोग करे, और सीट बेल्ट अगर बांध रहे तो ईयर बैग भी काम करेगा। ईयर बैग जब भी काम करेगा जब सीट बेल्ट हमने बांध रखा है। अब जो सुरक्षा मंथ जो मनाया गया उसमें काफ़ी लोगों में समझाइश भी की और थोड़ी रुकावट भी आई दुर्घटनाओं में, काफ़ी फर्क आया है। हाँ, शहरीकरण में जो ये युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि उनको भी इस तरीके से समझाई जाए कि स्पीड जो गति है वो जो कम है कम से कम चलाएं, जिससे ब्रेक लग सकें, किसी सामने वाले को नुकसान ना हो, हमको भी नुकसान ना हो। बिल्कुल हम पूरे प्रयास करेंगे, और ऐसा कोई और आपकी जितनी भी जो टीम है तो उसको भी यही समझाइश करें कि एक नियम और नीति से बच्चों को समझाएं जो चला रहे हैं। जिनके पास लाइसेंस है वैध वो तो कोई बात नहीं, पर अवैध लाइसेंस टेम्पो चालक भी हैं उसमें। बिल्कुल हम पूरे प्रयास करेंगे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यातायात प्रभारी राधे श्याम जी, जो जानकारी दे रहे थे कि गंगापुर सिटी की यातायात व्यवस्था तो ठीक ठाक है, मगर समस्या क्या है भौगोलिक परिस्थिति की है। और इस वक्त हम गंगापुर सिटी के हृदय स्थल, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरी तरह से संचालित करते हुए यहाँ वाहनों की तादाद बहुत बढ़ गई है साहब। वही तो समस्या हो गई, भौगोलिक परिस्थिति तो बदली नहीं है। वाहन रोजाना नए नए आ रहे हैं, और कोड़ में खाज का काम ये अतिक्रमण कर रहा है अवैध। फिर भी हम पूरे प्रयास करते हैं, फिर बार इधर उधर घूम के अतिक्रमण को भी हटवाते, वाहनों को भी व्यवस्थित रूप से चलाते। नहीं, कोई हमें ऐसा लगता है तो उसका हम चालान नहीं। आपकी जो व्यवस्था है वो मैं देखता हूँ, चाहे वो अपने सब्जी मंडी चौराहा हो, ईदगाह मोड़ हो, उदय मोड़ हो, और पर जितने भी वो ठेले वालों से अतिक्रमण हो रहा था वो मैंने पूर्णतः हटवा दिया है। हाँ, उसमें मतलब हमारे आयुक्त हैं जो SDO साहब, उन्होंने भी अभी प्रयास करके उन अतिक्रमण को हटवाया, और जैसे ही अतिक्रमण दोबारा होता है एक व्यक्ति करता है तो आप भी उनसे कहा करो, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे। हर रोज़ इस पर नज़र रखते हैं, कोई हमें ऐसा दिखता है तो हम उसे हटाते हैं तुरंत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो व्यवस्था है युवा पीढ़ी के लिए, तो हमारे सर ने यही कहा है कि युवा पीढ़ी अपने आप पे भी नियंत्रण करे, प्रशासन तो नियंत्रण कर ही रहा है। और आप देख रहे थे न्यूज़ 7 राजस्थान, और मैं अनिल कुमार, गंगापुर सिटी के हृदय स्थल से एक ग्राउंड रिपोर्ट।